बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक के रहम करम से हम बिल्कुल ठीक हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं बीफ़ कबाब। तो बीफ़ कबाब बनाने के लिए मैंने गोश्त को बहुत अच्छी तरह से साफ़ किया था और उसको मैंने मशीन में से निकलवा लिया। मैंने मशीन में से इसको एक दफ़ा ही निकलवाया, ये देखें, ये देखें। और थोड़ी सी मैंने चर्बी भी साथ ली थी, उसको भी मैंने मशीन में से इस गोश्त के साथ ही निकलवा लिया था। तो अब हम इसमें क्या क्या डालेंगे, मसालों में क्या जाएगा। सबसे पहले है ये मोटी कुटी मिर्च, सुरख मिर्च, ये है कचरी पाउडर, ये भी कुछ लोग बेकिंग पाउडर भी डालते हैं। अगर आप बेकिंग पाउडर डालना चाहें तो वो डाल लें। और बिल्कुल थोड़ा सा नमक, क्योंकि गोश्त में नमक बहुत कम जाता है। ये सूखा धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा, ये साबुत ज़ीरा और ये सूखा धनिया साबुत। कबाब में सबसे ज़्यादा मज़ा जो देता है ना, वो यही देता है, सूखा धनिया और प्याज। अब हम क्या करने लगे हैं, इसमें अब जाएगा हरा धनिया, ये हमने डाल दिया, ये हरी मिर्च ये चले गई, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल थोड़ा सा, और ये प्याज है। प्याज का हम पानी हल्का सा ऐसे इसको दबा देंगे, जितना पानी इसका निकलता है वो पानी निकाल देंगे। देखें, निकाल दें, ये हो गया। हम इसमें गरम मसाला पाउडर नहीं डालेंगे, क्योंकि ये पहले ही बहुत घी में फ्राई होती है, तो गरम मसाले से फिर बहुत ज़्यादा तलखी होती है। तो गरम मसाला हम इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा तलखी होती है। तो अब हमने इसको सारे मसाले आपके सामने मैंने डाल दिए। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके तो हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे, क्योंकि हमने कचरी पाउडर डाला है। तो अगर इसमें हमें फिर ज़रूरत महसूस हुई बेसन डालने की तो वो बाद में डालेंगे। पहले हम इसको ऐसे ही देखते हैं, अगर ज़रूरत फील होगी तो फिर हम बाद में डालेंगे। अभी मिक्स करके छोड़ देते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैरिनेशन के बाद मैंने इसमें बेसन वगैरह कुछ भी नहीं मिलाया। मैं इसको वैसे ही ऐसे टिक्कियों को शेप दे दे के, ये टिक्कियाँ शेप इतनी मैं नहीं रखती, बस ये थोड़ी बारीक होनी चाहिए, क्योंकि ये कच्चा कीमा है तो अच्छी तरह से ये गलनी चाहिए। बिस्मिल्लाह। इसी तरह मैं तवे के ऊपर डालती जाती हूँ। देखें, मैंने इनको बहुत बारीक तय इनकी रखी है, बहुत ज़्यादा बारीक है, और इनको हल्की आंच पे बिल्कुल फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम इनको तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो हमने इनको बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है। अभी 2 से 3 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज करते हैं। बिस्मिल्लाह। अब मैं इनकी साइड चेंज करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। अगर आप शेप देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, बस थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब इस साइड से इनको पकाते हैं। बिस्मिल्लाह। अल्लाह पाक के हुक्म से ये फ्राई हो गए हैं, ये हमने उतार लिए। अभी हम दूसरे डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। इनको हल्की आग पे फ्राई करना है, तेज़ आग पे करेंगे ये जल जाएंगे और कच्चे रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये टिक्के कबाब भी बार बार टिक्के मुँह से निकल रहा है। ये कबाब भी मैंने फ्राई कर लिए, और अब मैं ये डाल देती हूँ ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ में मैंने बना लिया रायता। इन टिक्कों को मैंने थोड़ी सी शेप देने की कोशिश की थी, तो थोड़े बहुत सही बन गए। ये देखें, साथ में बन गया रायता। और आपने रायता और कबाब तैयार है, और आपने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।